तुम हर रोज जिम जा रहे हो और वर्कआउट भी बहुत हार्ड कर रहे हो। कभी कभी प्रोटीन शेक भी पी लेते हो, लेकिन फिर भी ना वेट बढ़ रहा है ना मसल्स बढ़ रहे हैं और ना ही तुम्हारी टी शर्ट की फिटिंग चेंज हो रही है। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या? अक्सर प्रॉब्लम तुम्हारे जेनेटिक्स में नहीं होती और प्रॉब्लम तुम्हारा वर्कआउट भी नहीं होता। प्रॉब्लम होती है एक ऐसी साइंटिफिक मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर स्किनी बंदा अनोइंगली करता है। और अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी तो शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि मसल गेन एक्चुअली होता कैसे है। इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं बस प्रोटीन ले लो, हैवी लिफ्ट्स करो, मास गेनर पी लो और बल्किंग करो, लेकिन कोई साइंटिफिकली ये एक्सप्लेन नहीं करता कि बॉडी एक्चुअल में मसल बनाती कैसे है। क्योंकि जिम जाना मसल गेन का 10 to 20% पार्ट है। बाकी गेम चल रहा होता है रिकवरी, कैलोरीज, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रेनिंग इंटेंसिटी और नर्वस सिस्टम के अंदर। और इसी वजह से बहुत सारे लोग 2-3 साल जिम जाने के बावजूद भी सेम की सेम स्किनी बॉडी के अंदर फंसे रहते हैं। वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक सिंपल साइंस बेस्ड फ्रेमवर्क दूंगा जिससे कि नेचुरली क्लीन मसल मास गेन किया जा सकता है, या यूं कहें वेट बढ़ाया जा सकता है विदाउट एनी अननेसेसरी फैट गेन्स। सबसे पहले जानते हैं कि तुम्हारी बॉडी का वेट गेन ना होने के पीछे कौन कौन सी मिस्टेक्स छुपी हुई हैं। पहला रीजन, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो, लेकिन साइंटिफिकली तुम्हारा बॉडी वेट तुम्हारी फीलिंग से नहीं बल्कि कैलोरीज से इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हारी बॉडी को मेंटेनेंस के लिए 2500 कैलोरीज की नीड है और तुम 2200 से लेके 2300 तक ही खा पा रहे हो, तो चाहे तुम दुनिया का बेस्ट वर्कआउट फॉलो कर लो, बॉडी मसल बिल्ड ही नहीं करेगी। क्योंकि मसल बनाना बॉडी के लिए एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए स्किनी लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा खाता हूं, लेकिन जब एक्चुअल ट्रैकिंग करते हैं तब पता चलता है कि प्रोटीन कम जा रहा है, कैलोरीज इनकंसिस्टेंट हो रही हैं, कभी ज्यादा कभी कम, और मील्स इनकम्प्लीट होते हैं, उनमें प्रॉपर मैक्रोज ही बैलेंस नहीं होते। और सबसे हार्श ट्रूथ ये है कि हम जितना खाने का सोचते हैं उतना एक्चुअली खा ही नहीं रहे होते। और दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक, सिर्फ जिम जाना ही मसल गेन नहीं होता। बॉडी मसल तब बनाती है जब उसे रीजन मिलता है अडेप्ट करने का। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब टाइम के साथ या तो वेट इंक्रीज हो, रेपिटेशन इंक्रीज हो या फिर कंट्रोल इंप्रूव हो, और साथ के साथ इंटेंसिटी भी इंप्रूव हो। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, सेम डंबल, सेम रैप, सेम कंफर्ट जोन महीनों तक फॉलो करते रहते हैं। बॉडी को कोई नया स्टिमुलस ही अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपकी बॉडी मसल बिल्ड ही क्यों करेगी? उसे नीड ही नहीं है बिल्ड करने की। और अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें वो रीजन बताने वाला हूं जिसके बारे में नोबडी टॉक्स अबाउट, और वही रीजन स्किनी लोगों की प्रोग्रेशन को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। बिगेस्ट साइंस बेस्ड रीजन, रिकवरी फेलियर। आपकी मसल कभी जिम में नहीं बनती, वो अक्सर रिकवरी में डेवलप होती है। ये लाइन सिंपल लगती है बट साइंटिफिकली ये मसल गेन का पूरा फाउंडेशन है। आपका वर्कआउट करता क्या है? मसल फाइबर्स को तोड़ता है, और रिकवरी क्या करती है? रिपेयर प्लस ग्रोथ। लेकिन अगर स्लीप पुअर है, स्ट्रेस हाई है, कैलोरीज लो है, प्रोटीन इंटेक लो है, रिकवरी वीक है, तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। और एक बार सर्वाइवल मोड में जाने के बाद आपकी बॉडी कभी मसल बिल्ड नहीं करती। रिसर्चेस रैपिडली शो करती हैं कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस, जो आपका एक्चुअल मसल बिल्डिंग प्रोसेस है, प्रॉपर स्लीप और न्यूट्रिशन के बिना ऑप्टिमाइज कभी नहीं होता। और इन साइंटिफिक स्टडीज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो वॉच करने के बाद आप उनको इन डेप्थ रीड कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी नहीं होता, स्मार्ट रिकवरी भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, भाई मैं जिम के अंदर पूरी जान झोंक देता हूं फिर भी मेरी बॉडी सेम की सेम रहती है। क्योंकि वहां पे एफर्ट्स तो हैं लेकिन उसका सिस्टम इनकम्प्लीट है। व्हाई डर्टी बल्किंग फेल्स। अब यहाँ एक डेंजरस मिस्टेक और होती है। स्किनी बंदे फर्स्ट सेशन में जंक फूड ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो पिज्जाज, मास गेनर, शुगरी शेक्स, रैंडम बल्किंग, ये सब करना शुरू कर देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उनकी बॉडी फैट गेन फास्ट करती है और मसल गेन बिल्कुल स्लो, और फिर उनकी बॉडी स्किनी फैट से भर जाती है। साइंस आपको क्लियरली बताता है मसल गेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए कंट्रोल्ड कैलोरी सरप्लस हमेशा बेटर होता है। मतलब मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 300 कैलोरीज तक एक्स्ट्रा, बस इतना। नो स्टार्वेशन, नो डर्टी बल्क्स। अब फाइनली लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि क्लीन मसल मास को गेन किस तरीके से किया जाए। प्रॉब्लम तो हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप 1, ट्रैक योर कैलोरीज। 2-3 वीक के लिए होनेस्टली अपनी कैलोरीज को ट्रैक करो। गैसेस मत लगाओ, ट्रैक करो, क्योंकि जो चीज मेजर होती है वही इंप्रूव होती है। स्टेप 2, प्रायोरिटाइज
प्रायोरिटाइज योर प्रोटीन डेली 1.6 to 2.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट टारगेट करो। मान लो अगर तुम 60 किलो के हो तो अराउंड 100 से 120 ग्राम तक का प्रोटीन इंटेक आपका होना ही चाहिए। प्रोटीन के सिंपल इंडियन सोर्सेज क्या है? एग, मिल्क, कर्ड, चिकन, पनीर, सोया चंक्स, दाल कॉम्बिनेशन, ये सब। स्टेप 3, ट्रेन फॉर प्रोग्रेशन। वर्कआउट में कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए। फोकस ऑन योर कंपाउंड लिफ्ट्स, कंट्रोल्ड रेप्स, प्रॉपर फॉर्म, रिकवरी कैपेसिटी। स्टेप 4, स्लीप। अगर कोई मेरे से पूछे कि मसल गेन का हिडन एनाबॉलिक वेपन कौन सा है, तो सबसे बड़ा वेपन है आपका स्लीप। अगर तुम डेली 4-5 घंटे रील्स देख के सो रहे हो तो तुम्हारी बॉडी कभी भी ग्रोथ को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगी। स्टेप 5, पेशेंस। नेचुरली मसल गेन करना एक बहुत स्लो प्रोसेस है। इंस्टाग्राम ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड कभी भी आपकी रियल लाइफ में नहीं हो सकती। रियल मसल बिल्डिंग मंथ्स और सेवरल इयर्स लेती है। लेकिन अगर एक बार सिस्टम समझ आ गया तो आपकी बॉडी नेचुरली चेंज होने लगती है। अगर तुम जिम जाके भी वेट गेन नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम शायद तुम्हारे जेनेटिक्स नहीं, तुम्हारा सिस्टम है जिसे तुम आज तक ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हो। मसल गेन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, साइंस प्लस कंसिस्टेंसी का गेम है। और जब कैलोरीज, प्रोटीन, ट्रेनिंग, रिकवरी और पेशेंस एक साथ अलाइन हो जाते हैं तो बॉडी नेचुरली मसल बिल्ड करना स्टार्ट करती ही करती है। अगर तुम्हें ऐसे ही नो नॉनसेंस साइंस एविडेंस बेस्ड फिटनेस वीडियोस चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे फिटनेस सिर्फ कॉपी नहीं होती, एक्सप्लेन की जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।